अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको सारी सूरत हाल बताई थी, अडयाला जेल समात के दौरान क्या हुआ और पीटीआई ने क्या करना है। एक बात उसमें रह गई थी, वो बात अब इस व्लॉग में मैं कर देता हूँ। वो बात ये थी कि ये जो बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ से हुई है और जप्फी डाली गई है, तो ये भी एक अहम अब सवाल उठता है कि जप्फी का असर क्या हुआ। तो जप्फी का असर ये हुआ कि ये जप्फी थी जादू की, और जादू ऐसा जगाया कि पुरअमन तौर पर ये एहतजाज किए गए। उस तरह का कोई एहतजाज नहीं हुआ कि जिस तरह 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, उन्हें सज़ा नहीं सुनाई गई थी। तो फिर 9 मई हो गया था, और फिर ये लगता है कि वाक़ई भट्टी साहब कि वो मुनज़्ज़म तरीके से था, और यहाँ फिर कहा गया कि पुरअमन ही रहना, पुरअमन रह के जो करना है करो। और जादू की जो जप्फी थी वो असल में यही था। अब मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं जी, कमर भट्टी साहब मौजूद हैं। कमर भट्टी साहब, मैंने जो सूरत हाल है बताई भी है, आपने भी मीडिया पर देख ली है। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि घबराए हुए थे, आंखें नम थी, क्या था। क्या है आगे मुस्तकबिल है। अब बुनियादी सवाल तो ये है कि ये अपीलें अदालतों में लगती रहेंगी, और जिस तरह ये इस मुकदमे में इनकी वकला टीमें टाइम लेती रही हैं और लटकाती रही हैं, इनकी बेल या वो चीज़ें अपीलें लटकती रहेंगी। तो आप क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मोहसिन। असल इशू जो है ना, हमारे मुल्क को, हुँ, हमारे तमाम इदारों को, हमारी सियासी जमातों को, सिस्टम को, हुँ, हुँ, वो मुल्क के अंदर सियासी नॉर्मलाइजेशन है। हुँ, और चूंकि सियासी तौर पे पाकिस्तान अभी तक नॉर्मल नहीं है और एक नॉर्मलाइजेशन के दौर गुजर रहा है, और उसमें पाकिस्तान की यूथ जो है, हुँ, 60% यूथ कहा जाता है, और 60% यूथ में से आप कह लें कि 50 नहीं तो 45-40% यूथ ऐसी है जो जो आपका इस वक्त सोशल मीडिया है हुँ। इसको फॉलो करती है। और इसके प्लेयर्स जो हैं वो नेचुरली बानी चेयरमैन, और उन्होंने ये सारी एक चीज़ थी, इसमें सारा मामला चूँकि बहुत ज़्यादा इस तरह का था कि इंटरनेशनली हुँ। जो सोशल मीडिया के तमाम पीछे लोग थे, वो फोकस कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों को, ख़ास तौर पे जो सियासी तौर पे अदम चलें, ये इस्तेहकाम, और तो एक वो अलग ख़ास हाँ एनी जी, चीज़ हाँ जी। बहुत। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का मेन फोकस ये है कि पाकिस्तान को सियासी तौर पे नॉर्मल किया जाए। और नॉर्मल होता नज़र भी आ रहा है, ठीक मैंने है, तो ठीक है ना? चले अच्छा, वो जो सियासी जिस जफ़ी की बात कर हाँ रहे हैं, जी, जादू की जफ़ी, वो जादू की जफ़ी भी इसी पस मंज़र में थी, हाँ इसी जी, सारी नॉर्मल रहो नॉर्मल तरीके से, अदालतां ने। ठीक है ना? और आपने देखा कुछ जादू की जफ़ी में ज़ाहिर है कि जिस आर्मी चीफ़ को ये कहते थे कि हम तो नहीं मानते, हाँ जी। और पता नहीं उसको क्या-क्या उन्होंने इनकलाबात से नवाज़ा और क्या कुछ कहा गया, और फिर वो उसी तनाज़ुर में अच्छा, 9 कल मई हुआ। इमरान खान से पूछा भी गया ना, इमरान खान से पूछा गया कि कौन है डिक्टेटर, नाम नहीं लिया। नहीं, नहीं, वो आप देखें ना कि उससे मुलाकात हो गई बानी हाँ, चेयरमैन की हाँ, रज़ामंदी से, रज़ामंदी मर्ज़ी से। से, हाँ, भाई जिसको आप मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। उससे आप मुलाकात हाँ, करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो इसका बिल्कुल। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्योंकि उस दिन भी आर्मी चीफ ने कहा, हुँ, बड़े खुले अंदाज में कहा कि आप जो है, इंसान गलती का पुतला है, हाँ, और उसका कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है, लेकिन उस गलती का इदराक कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप गलती का इतराफ़ भी ना करें, हाँ। और तो फिर आप एक और गलती की तरफ, एक बड़ी गलती की तरफ जा रहे हैं। तो वो बड़ा उन्होंने अच्छा, सारी वहाँ चीज़ें। एक और थी, इन्हें ये थी तवक्को कि जो हमारे हैं, हमने भी इधर-उधर से फिर ली खबर। तवक्को ये थी, ये जो जादू की जप्फी है और चीज़ें हैं ना, तो कहीं न कहीं बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को ये कहा कि चलो तुहानू सज़ा सुना दी जाएगी, हो सकता है बुशरा बीबी नू हाँ जी, वो रिलैक्स कर मतलब दिया जाए। और खातून ये खाना के। हाँ, हता खाना के इमरान खान ने ज़िक्र भी किया, लेकिन वो जिहड़ा नहीं होया। एहदे पीछे भी तो फिर वो और कई कहानियाँ ने। नहीं, देखिए बात ये है कि पहली बात ये है कि आप रियलाइज़ करें, गलती का इतराफ़ करें। मैं ये पाकिस्तान में कोई पहली मर्तबा कोई इस नौइयत के एनआरओ या डील नहीं होने जा रही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक एनआरओ किया, एक डील की थी, ठीक है? नवाज़ शरीफ ने उससे पहले किया, जौनक मुशर्रफ साहब बीबी ने हुँ, उसके हुँ। बाद किया। ये सारी चीज़ें होती रही हैं, और क्यों मामला सिर्फ ये है कि ज़ाहिर है कि जहाँ पे भी उन्हें, इवन बीबी ने जनरल ज़ियाउल्लाह के साथ भी एक आप कह लें उनकी चीज़ें जो थी वो एंगेज हुई होती थी, रही है ठीक है माज़ी ना? में वो तो तो। वो चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप रियासत के ऊपर हमला हो रहा है, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस लेवल के ऊपर रियासत के ऊपर हमला किया, वरना हैंडसम थे किसी ने ना, नहीं किया। हैंडसम थे पीपल्स क्या। पार्टी के अंदर भी अगर एक था, अल-जुल्फ़ाकार का एक ग्रुप था, हुँ। लेकिन उसे कभी पीपल्स पार्टी ने ओन नहीं किया था। उसको है ते ऑन कर दे पे ने, ठीक है अली ना? अमीन गंडापुर ने ऑन ठीक कर है ना? लिया, तो हमारे ही बच्चे थे। तो ये एक हाँ जी। प्रॉब्लम इनके साथ थी। अब ये है कि
मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब भी हो गई है, चीज़ें आगे होंगी भी, सारा कुछ होगा, लेकिन ये नहीं है कि इनके लिए कोई सियासत में रास्ते बिल्कुल ओपन हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। मेरा ज़ाती यानी ख्या जमात के लिए कुछ रिलैक्सेशन होगी, जमात के लिए रिलैक्सेशन दीगर होगी, रहनुमा। और चूँकि जमात जो है वो बहरहाल, क्योंकि बानी चेयरमैन ने अपने लिए एक ऑलरेडी खुद ही रास्ता चुना हुआ है कि वो हाँ। कहते हैं कि मेरी पार्टी को कोई भी किसी फैमिली का किसी का लेना-देना नहीं। उस हिसाब से देखा जाए तो पिंकी पीरनी का भी कोई लेना-देना नहीं बनता। लेकिन ज़ाहिर है कि उसने खुद आके टेक ਤੁਸੀਂ ओवर ਹੁਣ किया ਪਿੰਕੀ सारी ਪੀਰ चीज़। ਨਹੀਂ ਨਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਨਾ को कहेंगे कि मीडिया वाले बुशरा बीबी कह लें, हाँ जी नाम या तो ये कह लें कि उज़्मा बुखारी लेकिन के लेकिन बकौल लेकिन या देखिए मरियम नवाज के बात बकौल। ये है कि चूँकि और मरियम नवाज ने ये भी कहा था कि मैंने ले ये लिया है। मुर्शद और ये पीरनी-शीरनी हमने नहीं, ये उन्हीं की इन्होंने तरफ कहा से चीज़ें ओहो चल रही वो तो हैं। हमारे मोहतरम भी और ये ठीक मकबूल जहां साहब ने ठीक है ना, किया ये हुआ था सारी इंटरव्यू चीज़ें इमरान वही खान चलाते साहब। रहे, हम नहीं चलाते रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब जिस तरीके से आपको मैं सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जैसे एक एनआरओ जब मोहतरमा बीबी के मुशर्रफ के दरमियान हो रहा था, तो उस वक़्त जरदारी साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया था। जब जेल से वो छूटे, उसके बाद वो बाहर गए, तो बीबी ने एक टास्क दिया कि आप पाकिस्तान वापस आए ना, आपको पता चले कि ये इस नोयत की आपकी कोई डील हो रही है, एनआरओ है भी हकीकी या नहीं है, ये क्या इसको एस्टेब्लिशमेंट ओन कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो फिर जो लाहौर एयरपोर्ट पे हुआ था जरदारी साहब क़यामत के ऊपर, वो आपने शायद आपको याद है कि नहीं, ये वाकया 2004 की बात बता रहा हूँ। बाद में सुनेंगे। तो उस वक़्त क्या हुआ था कि उस वक़्त 7,000 के करीब तो कराची से आए कारकुनान थे ना, जो पीपल्स पार्टी के, उनकी लाहौर में गिरफ्तारी हुई थी। तमाम लीडरशिप रातों रात लाहौर में आने वाली को वो उठा लिया गया जिसमें था। बड़े उनके ठीक है ना? तर्जुमान थे मियां शमस साहब, फिर वो ठीक गए है। खुद थानों में। तो वो क्या हाँ। था, वो क्योंकि वो उस वक़्त की जो हुकूमत थी वो मुस्लिम लीग काफ की थी। हाँ। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला थे, ऊपर वज़ीर-ए-आज़म गालिबन चौधरी शुजात थे या शौकत अज़ीज़ थे। तो वो मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत ने पूरी रेजिस्टेंस की। इस वक़्त हुकूमत किसकी है? इस वक़्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। नून की है। तो अब आपको जो रेजिस्टेंस नज़र आती है, हाँ। जो अज़मा बुखारी आपको रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बहुत सारी बातें करती नज़र आती मरियम हैं। खुद लीड कर रही ठीक है, है। मरियम खुद लीड मरियम कर रही है, खुद खास बाकी तौर पे मुस्लिम लीग मरियम नून के नवाज। तमाम लोग हाँ। पहले कहते थे कि जी मुज़ाकरात करने हाँ चाहिए, जी। हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आप डायरेक्ट मुज़ाकरात की क्यों बात करते हैं? तो अब ये रेजिस्ट कौन कर रहा है? इसका मतलब ये है कि इनको भी पता चल गया है कि ये जो एक गैप बन रहा है, इस गैप में हमारे से चीज़ छीन के किसी दूसरी तरफ जाएगी। अच्छा। अच्छा, अब जो किसी दूसरी तरफ जाएगी, हाँ। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वापस पीटीआई को जाएगी। बहुत मेरा सारे ज़ाती ख्याल है पीटीआई को नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी में जाएगी। इसकी गुंजाइश पीपल्स पार्टी के लिए और नए अलायंसेस जो हैं, सियासी अलायंसेस, उसकी तरफ बट जाएगी। साहब ये ना टाइम वो है पॉलिटिकली आप देखें बस वक्त नू धक्का लाना है, गुजारा है, ठीक है। मेरे ख्याल में तो शहबाज शरीफ साहब या जिस तरह आप ये देखेंगे मरियम नवाज अब सूबे में दिन रात एक किए हुए हैं। पंजाब की हद तक तो आप कह सकते हैं, नहीं लेकिन वफाक में फेडरल क्या आप गवर्नमेंट यार ये जो आपका मीशत बेहतर हो रही है आप शहबाज शरीफ साहब जैसा आप बंदा इजी ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो को अमेरिका से बुलावा आया है, ट्रंप की वहाँ पे जो हलफबरदारी की सर जी तकरीब है। ये तो बिलावल साहब मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ अपना एनालिसिस दे दा चाचू ਨੂੰ तो एक बारी मिल ਲੈਣ दो। चाचू भी मिल लें, वो तो पाकिस्तान, वो चाचू का मिलना जो है ना, हाँ। वो एक आप समझ लें कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मिलना होगा। यार ठीक है ना? मिलते ਲੈਣ दवो ना ਉਹ तो ਮਿਲते ਲੈਣ दवो ना ਤੁਸੀਂ ये नहीं लेकिन लॉबियस्ट जो है ना, जिस तरीके से लॉबियस्ट जिस तरह की मर्जी लॉबी हो ये इनका अपना नुक्ता है मेरा अपना नुक्ता है कि एक दफा ठीक है हाँ आपका है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये फिलहाल बिलावल की गुंजाइश अच्छा, लेकिन बहरहाल ये है कि मेरे हिसाब से अभी नहीं है सियासी नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम चल पड़े। ये है एक ठीक पॉजिटिव है ना, बात। सियासी नॉर्मलाइजेशन की तरफ चल पड़े और उसमें पीटीआई के लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, क्योंकि अगले इलेक्शन को फॉर्म 45 या फॉर्म 47 अच्छा लास्ट में का हमें इलेक्शन नहीं बनाना। ये बता दें कि अब सजा तो हो गई है बुशरा बीबी इमरान खान को, आगे इनकी बेल का मामला है ना। बेल सजा होगी तो सजा में बेल क्या होगी? अब सजा के खिलाफ अपील होगी ना। हाँ। अपील होगी तो उसमें ये तो नहीं है कि चलें साथ साथ इनकी अपील लग जाए उसकी समाअत होती रहे और ये हाँ बिल्कुल, सजा के खिलाफ जो ये एक इन्होंने नया बयानिया डेवलप करने की कोशिश शुरू कर दी है कि जी यहाँ से जो सजा होनी थी हमें। हाँ, ये तो सारे जज जो थे वो इसी जज थे और ये वो था। ठीक है ना, तो अब अपील में जाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे तो जस्टिस आमिर फारूक को तो ऑलरेडी पहले ही टारगेट करते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और उनका जो जज होगा साथ उनके साथ उन्होंने जाहिर है ये डिवीजन बेंच के लेवल के ऊपर इसकी अपील की समाअत होगी, तो वहां पे भी इन्होंने इसी नोयत के ड्रामे ड्रूमे करने हैं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई अगर कोई चीज बनेगी, लेकिन वो चीज जो भी बनेगी उसका बुनियादी मामला जो मेरा जाती ख्याल है कि ये एनआरओ है, इसका रास्ता पार्लियामेंट से निकलेगा। इसमें जितनी भी इनको सजाएं जो होंगी, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे,
मुझे और उसको शहबाज शरीफ साहब जो शेर पढ़ते रहते हैं, वतन की मट्टी मुझे एरिया रगड़ने इन दे, तमाम सजाओं को रिलैक्स यकीन करने चश्मा यहीं से इन तमाम निकलेगा। सजाओं को रिलैक्स करने का रास्ता हाँ। पार्लियामेंट से निकलेगा। पार्लियामेंट में इनको रिलैक्सेशन देने के लिए कुछ कवानीन, कुछ चीज़ें की जाएंगी, और रिटर्न होंगी, रिटर्न होंगी, ज़ाहिर है ज़बानी वो कलामी नहीं अमेंडमेंट होंगे। होंगी ना हाँ सर, जी, पार्लियामेंट में कवानीन बनेंगे, तेज ज़बानी कलामी नहीं होंगे। उसके नतीजे में इनको एनआरओ मिलेगा, इनको सारी चीज़ होगी। ये जो कह रहे हैं ना बार-बार कि हमें एनआरओ नहीं यानी चाहिए, इमरान हमें खान एनआरओ साहब नहीं लेना बाहर आ चाहते। गए, आज उन्होंने ये ताकत देने की कोशिश हाँ की थी जी, कि नहीं, हमने कोई ये जादू की जफ्फी नहीं थी, कोई हमारे मुज़ाकरात नहीं, कोई मामला नहीं, हमें कोई एनआरओ नहीं, ये वो हमारे लोगों को सज़ा हो गई। लेकिन ये भी साबित होगा, वक़्त साबित करेगा कि ये एनआरओ था, एनआरओ ही मिला है। और बहरहाल यानी अजे इत तक तो इमरान खान साहब ने होने ना अहल, नया पक्का कानून बन गया, अब तो 5 साल के लिए तो है ना, सर, ताहयात में। पॉलिटिक्स में इन होना है, हाँ जी, तो कैसे इन होंगे? कानून साजी के ज़रिए। नहीं सर, एक मुजरिम को पॉलिटिक्स में इन किया जा नहीं, सकता है। वो ये होगा ना जिस तरह नवाज शरीफ साहब वाला मैटर तो हुआ नवाज किसी शरीफ का। साहब को क्या हुआ है? वो एनआरओ नहीं था? वो सारी मैं चीज़ें यही कह रहा हूँ ना कि ये एनआरओ को कोई नया नाम दे देंगे, कुछ भी दे ट्रुथ दें। एंड रिकंसिलिएशन ऑर्डर का नाम दे देखें देंगे। ये कोई ना कोई सियासी हाँ, मफाहमत चलें जी, का बहुत ऑर्डर होगा। शुक्रिया, कमर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखें जी, सबसे मुस्बत चीज़ ये है कि हालात नॉर्मल है और जादू की जफ्फी काम कर गई है। और दूसरा बुनियादी पॉइंट ये है कि ये जो 31 जनवरी वाली इन्होंने कॉल दी है ना, वो 31 जनवरी वाली अब कॉल ये है कि जुडिशल कमीशन की जानिब को मामला चला जाएगा या कुछ ना कुछ होगा। अब ऐसे नहीं है कि रास्ते बंद हैं, रास्ते अभी भी थोड़े से खुले हुए हैं मोहसिन, जुडिशियल पीटीआई के कमीशन लिए। जो है ना, जो अदालती कार्रवाई होती हाँ है, जी, जो अदालत में आप सारी चीज़ों को दलाइल देते हैं, हाँ जी, ये जुडिशियल कमीशन से एक स्टेप अगली बात है। अगली बात। जुडिशियल कमीशन जब बनता है उसमें तजावीज़ दी जाती है कि हाँ ये करें, ये करें, ये करें, ये जी, करें। मन्ने को या ठीक ना है, मन्ने। ठीक है ना? लेकिन जब आप अदालती कार्रवाई कर लेते हैं, उसके ऊपर सारा ट्रायल हो जाता है, तो वो उससे अब 2-3-4 स्टेप आगे आगे की बात बिल्कुल, है। मैं फिर नेक्स्ट एक आपके साथ करूँगा कि ये जो बार-बार हमूदुर रहमान कमीशन की बात करते हैं ना इमरान खान, ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ने गल बिठा देती है कि कोई इस तरह का, वो क्या मामला है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला जल्द शेयर करेंगे। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।